भगवान रघुराम के उत्सव पर हमारे बड़े भ्राता शीलू यादव जी भैया जी हमें 101 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हमारे बड़े भाई को समाज में सम्मान इज्जत मिलती रहे, धन धाम से पूर्ण बने रहे, ऐसे भक्तों के जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, यही मेरी गोविंद शास्त्र आकांक्षा है। भगवान की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, बोलियो भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आवाज चाहिए कि तो कठोर है आवाज काले और अच्छे आ रहा है ना। अब देखते हैं भगवान प्रभु राम का अवतार होने के बाद में चारों भाई जब धीरे धीरे सियाने हुए, विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। रामायण में दिया है कि केवल 8 दिन में विद्या का अध्ययन किया है हमारे भगवान ने, श्री राम ने। और प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुर नावे माता। लेकिन आजकल कोई है यहाँ तो सब छूते हैं। परीक्षित महाराज यहाँ तो माता पिता के पैर सब छुअते होंगे हैं, और मैया कितने छुअती हैं, सास ससुर के पति महाराज है। सही है, सही हो, छुअती है सवेरे उठ के, सवेरे सब बहनें बढ़िया है हमारी। और भैया लोग कितने छुअते हैं, तो मतलब है ना कि देवी है ना कि छूने पड़ता और जब धीरे धीरे श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब 11 वर्ष की उम्र हुई तो यज्ञोपवीत धारण कराया। इधर जब खबर मिली है गाद के पुत्र विश्वामित्र को कि श्री राम आ चुके हैं, विचार किया कि जिस समय हम उत्सव करते हैं तो राक्षस हमारे उत्सव में, यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो उसी समय गाद के पुत्र विश्वामित्र चले हैं राजा दशरथ के पास में और जवाब दिया कि अपने पुत्रों को हमारे साथ में भेज दो। अपने राम को जवाब दिया, प्रभु ये क्या कह रहे हैं, राम और लक्ष्मण तो हमारे बड़े प्रिय पुत्र हैं, इनके बदले में चाहे तुम राज्य मांग लो लेकिन हमारे प्यारे पुत्रों को मत मांगो। भांत भांत से समझाया कि तुम्हारे पुत्र नहीं राजा दशरथ, ये तो साक्षात परम पिता परमात्मा है। आज विश्वामित्र लेकर के चले हैं
विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ में लिया और कुटिया पर पहुंचे तो सबसे पहले महाराज ताड़का आई। तो ताड़का जब आई कुटिया पर पहुंची, विश्वामित्र बोले हे राम ऐसा करो इसका वध कर दो। राम बोले गुरुदेव मुझे माफ करना, अबला पर हाथ उठाना ये कहाँ का धर्म है। विश्वामित्र बोले अबला जब सबला हो जाती है तो हाथ उठाना ही पड़ता है, ऐसा करो इसका वध कर दो। उसी समय गुरु विश्वामित्र के कहने के आधार पर एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। बोलियो रामचंद्र भगवान की। उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आजमगढ़ में पहुंचे, मारीच और सुबाहु मिले, जवाब दिया बेटा ये बहुत परेशान करते हैं, ऐसा करो इनका भी वध कर दो। एक एक बाण में भगवान राम ने उनका वध किया। उसके बाद में धीरे धीरे विश्वामित्र जी जब यज्ञ करने लगे। अब इधर देखते हैं कि मिथिलापुरी में एक राजा हुए शीलविदु, जिन्हें जनक के नाम से जाना जाता है। महाराज जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। इनके महाराज 3 रानियां थी और इनकी पत्नी का नाम था सुनैना। महाराज जनक के बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जनक के एक लड़की थी जिनका नाम था सीता। तो रामायण में प्रमाण मिला है कि सीता का जन्म कैसे हुआ। रामायण में तो ये लिखा है कि सीता जो थी रावण की बेटी थी। महाराज एक दिन की बात है, रावण जो था सप्त ऋषियों का रक्त निकाल निकाल करके एक घड़े में बंद कर दिया और घड़े में बंद करने के बाद में अपने घर में रख लिया। और रावण जो था वो एक बार शाम को रखने के बाद घर से जब गया बाहर, जवाब दिया मंदोदरी से कि इस घड़े को छूना नहीं। और हमारी माताओं का स्वभाव होता है भैया, अगर बिन से मना करियो कि जब मैं हाथ मत डाली, जब कुछ ऐसी चीज है तो मुझे कहेंगे कि ऐसी का चीज है जो मतलब हम देख नहीं सके, चाहे जरूर चेक करेंगे। उसी समय रावण घर पर न होने के कारण मंदोदरी ने उस रक्त को थोड़ा सा चाख लिया और चाखा तो गर्भ रह गया। अब तो बड़ा भयभीत है। तो रावण के डर के वजह से योग माया के द्वारा उस गर्भ को निकाल करके महाराज जनक के राज्य में गड़वा। महाराज वहां पर सूखा पड़ गया राजा जनक के। अंत में राजा जनक ने और रानी ने मिलकर के हल चलाया तो उसमें से एक घड़ा निकला और घड़े से एक बड़ी सुंदर कन्या का अवतार हुआ, जन्म हुआ। तो दोनों ने उनका नाम सीता रखा। सीता ही क्यों रखा? सीता जी का नाम सीता ही क्यों रखा? क्योंकि जब सीता जी घड़े से निकली तो बड़ी शीतलता छा गई थी, बारिश होने लगी, बड़ा मौसम सम हो गया। सभी देवगढ़ जय जयकार करने लगे, पक्षी जय जयकार करने लगे। इस तरीके से शीतलता छाने के कारण सीता मैया का नाम सीता रखा गया। इन्हीं जनक के दरबार में महाराज एक धनुष रखा था। ये धनुष 2-4 दिन से नहीं, जनक की 19